न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो सकता है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और इसमें बिल का पास होना लगभग तय है क्योंकि बीजेपी सरकार के पास पूरा बहुमत है। एक दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया था। बिल पर तीखी और लंबी चौड़ी बहस हुई और इसी के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। आज एक बार फिर से बिल पर बहस होनी है। अगर ये बिल कानून की शक्ल ले लेता है तो फिर उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो इस बिल पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी और एआईयूडीएफ ने यूसीसी का विरोध किया, उसे संविधान के खिलाफ बता दिया है। किस किसने क्या क्या कहा, जरा सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप लिविंग रिलेशनशिप को इजाजत दे रहे हैं। धर्म के अंदर अगर इंटरवेंशन किया जाता है, कुरान के किसी भी मामले के अंदर इंटरवीन किया जाएगा तो जाहिर है इसको ना देश का हिंदू बर्दाश्त करेगा ना मुसलमान बर्दाश्त करेगा। वोट पोलराइज करने के लिए लाया जाता है। हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करने की बहुत पुरानी परंपराएं रही हैं इन लोगों की। नेचर के खिलाफ है, कोई भी जो करेगा वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। दरअसल यूसीसी के बिल के मुताबिक जो सरकार है उत्तराखंड की, उसे उम्मीद है कि कुछ बदलाव होंगे। क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, कुछ सुधार आएंगे, क्या क्या? जैसे उत्तराखंड सरकार ने 2022 में यूसीसी पर बिल ड्राफ्ट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसने लगभग 2 साल बाद बीती 2 फरवरी को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। धामी सरकार ने उस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी, मगर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वो यूसीसी बिल की बारीकियों को समझने के लिए और समय मांग रही है, लेकिन कांग्रेस के विरोध के बावजूद बीजेपी सरकार आराम से बिना किसी दिक्कत के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करवा लेगी, क्योंकि 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी के पास है 47 विधायक और राज्यपाल की मुहर के बाद यूसीसी बिल कानून की शक्ल ले लेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि यूसीसी आखिर है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है? देखिए, हर किसी के लिए समान कानून, फिर चाहे वो नागरिक किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, भेदभाव नहीं होगा। देश में आपराधिक कानून एक है। कोई भी जुर्म करने पर जब सजा एक ही दी जाती है, एक ही कानून की तर्ज पर यहाँ पर समानता होती है, तो फिर अपराधी का धर्म जब नहीं देखा जाता है तो फिर बाकी चीजों में क्यों देखा जाए धर्म? शादी, तलाक, मेंटेनेंस, उत्तराधिकार के लिए कानून एक होना चाहिए, इसमें भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म अलग अलग होने पर पर्सनल लॉ बोर्ड का पालन अभी किया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन पर्सनल लॉ की जगह ही अब आ जाएगा, ले लेगा और सभी के लिए एक समान कानून लागू होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिलेगा। खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के हालात में जो है वो सुधार आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय में महिलाओं पर लागू होने वाली हलाला और इद्दत की जो प्रथा है उस पर रोक लग सकेगी। उत्तराखंड की करीब 14% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम महिलाओं को अपने माता पिता की जमीन जायदाद में पूरा हक मिल पाएगा। उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल सकेगा। अब देखिए, ये जानना भी जरूरी है कि उत्तराखंड के यूसीसी बिल में आखिर क्या है। जो ड्राफ्ट रखा गया था उसमें क्या क्या था? देखिए, इस बिल की सबसे अहम बात यह है कि इसमें पति या फिर पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी के ऊपर रोक लगाने का प्रावधान है। कई धर्मों में हमने देखा है एक साथ 3-3, 4-4 शादी मान्य रहती है। यहाँ पर सिर्फ एक शादी मान्य होगी। पति और पत्नी के तलाक लेने का भी अधिकार अब समान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पति को ज्यादा अधिकार मिले। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के यूसीसी बिल में बेटियों को माता पिता की जायदाद में बेटों के बराबर हिस्सा मिलने का भी प्रावधान है। अभी कुछ धर्मों में खाली बेटों को मिलता है यह अधिकार। कमेटी के ड्राफ्ट बिल में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। अभी जो शादी की उम्र है वो 21 साल है, उसे बढ़ाने के लिए कहा गया है। ये भी कहा गया है कि जो शादी रजिस्टर नहीं करवाई जाएगी वो शादी मान्य नहीं होगी, अमान्य करार दिया जाएगा।
और तो और लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन अब करवाना जरूरी हो जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया भी अब और ज्यादा आसान होने वाली है और सभी धर्मों के लिए समान होने वाली है।